हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद वर्षा एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ निकालना, महत्तम समापवर्तक निकालना, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। इससे पहले हम जो हमारा प्राइम नंबर है उसको लिख लेते हैं। प्राइम नंबर सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर है 2, 3, उसके बाद 5, उसके बाद है 7, उसके बाद है 11, उसके बाद है 13। इससे आगे और भी हमारा बहुत सारा प्राइम नंबर है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि में जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमें कुछ ही प्राइम नंबर की आवश्यकता होती है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, मीन्स अभाज्य गुणनखंड विधि है, तो हमें क्या करना होता है, हमें जो 18 है, थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो 18 है उसका हमें अलग अभाज्य गुणनखंड निकालना है, मीन्स अलग फैक्टर करना है, और जो 36 है, 36 है, उसका अलग अभाज्य। बोली थी ये इवन नंबर है, मीन्स सम संख्या है। तो सम संख्या होने की वजह से अगर यहाँ पास कोई ओड नंबर होता, मीन्स विषम संख्या होता, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होता। लेकिन यहाँ तो एक इवन नंबर है, मीन्स सम संख्या, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितने बार जाएगा, 2 × 18, और ये अब तो 2 से जाएगा नहीं, तो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 × 9, 3 × 3। ठीक है फ्रेंड्स, इसका फैक्टर निकल के आ गया हमारा। अब हम कर देखते हैं 36। 36 भी हमारा एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर तो 2 से डिविजिबल होता है, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 1 यहाँ पर कैरी में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 × 8 = 16। अब यहाँ पर ये 2 से फिर डिविजिबल है, क्योंकि 18 एक इवन नंबर है, 2 × 18। अब 3 तो एक इवन नंबर नहीं है, ये तो एक ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। हमारा अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 3 है, तो 3 से डिविजिबल है, 3 × 9, 3 × 1 = 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें इसका फैक्टर जो आया उसे हम लिख लेते हैं, फैक्टर या अपवर्तक। अठारह का अपवर्तक कौन कौन सा है, 2 × 3 हमें इसका जो यहाँ पास निकल के आया लेफ्ट साइड में, उसे हमें यहाँ पास लिख देना है। ये इसके अपवर्तक है, मीन्स गुणनखंड है। अब हम लिख लेते हैं 36 का अपवर्तक। वो कितना है हमारा, 2 × 2 × 3। अब हम देख लेते हैं 18 और 36 में जो समान अपवर्तक है उसे। तो हम यहाँ पास लिख लेते हैं 18 और 36 का समान अपवर्तक, मीन्स समापवर्तक। जो समान अपवर्तक है, जो अपवर्तक मतलब जो गुणनखंड जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों के टेबल में कॉमन है, उसे हमें लिख लेना है यहाँ पास। तो 18 और 36 के टेबल में दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और आप यहाँ पास देखिए, यहाँ एक 3 है और यहाँ भी 3 है, यहाँ पास 2 है, डबल 2, लेकिन यहाँ पास नहीं है। यहाँ पास 3 तो है, यहाँ पास भी 3 है, यहाँ पास भी 3 है, और यहाँ पास 3 है, यहाँ पास भी 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसे लिख लेते हैं, जो समान अपवर्तक है उसे। 2 × 3 मीन्स दो का एक जोड़ा बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स पेयर बनाना है, हमें 2 पेयर होना चाहिए। तो यहाँ पास कितना हो गया, मतलब सॉरी 1 पेयर होना चाहिए 2 डिजिट का, तो ये 2 2 हो गया, एक जोड़ा बन गया।
ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया, तो हम लिख लिए। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो दोनों में कॉमन मतलब दोनों में जो नंबर है वो तो 2 ही है, तो इसे एक बार लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं 18 और 36 का महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक महत्तम समापवर्तक मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कौन सा है? अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 तिया हो जाएगा 6, 6 तिया हो जाएगा 18। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, जो 18 और 36 का जो एचसीएफ निकल के आया, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आया, वो कितना है? वो है 18। अगर आपने जो शॉर्ट मेथड देखा होगा एचसीएफ का, तो उसमें आप ऐसे ही जान सकते हैं कि 18 और 36 मतलब 18 और 36 में 18 और 36 में सबसे छोटा नंबर 18 है, तो जो 36 को डिवाइड करता है तो यही इसका एचसीएफ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना सब हमको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताई। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में हम थोड़ा जल्दी करते हैं और इन सबको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सॉल्व करिएगा तो ऐसे ही सॉल्व करिएगा, लेकिन अभी हम क्वेश्चन को मैं आपको बता रही हूँ तो हम नहीं करेंगे अभी ये सब। तो मैं इसे पहले क्लीन कर दूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब हमें निकालना है इसका एचसीएफ। तो चूंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग निकालना होता है। एलसीएम में हम क्या करते थे, मतलब डिवीजन मेथड में हम क्या करते थे, एलसीएम या एचसीएफ दोनों में जो नंबर्स होता था, सॉरी एलसीएम में हम करते थे वो सब, तो नंबर्स होता था उसे एक साथ निकालते थे, लेकिन चूंकि एचसीएफ है तो सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो इसे हमें अलग अलग निकालना होता है। तो ये 30 एक प्राइम नंबर नहीं है, मीन्स ये इवन नंबर है। 30 जो है एक सम संख्या, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 15 बार जाएगा ये। अब क्या देखिए, जो 15 है वो एक इवन नंबर है, ये इवन नंबर नहीं है, ये एक ओड नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, विषम संख्या, तो ये हमारा अगला प्राइम नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 पंचे 15। अब आप यहाँ पास देखिए 5 तो एक प्राइम नंबर है जो कि 5 से ही डिविजिबल है, 5 का 5। अब हम 60 का भी कर लेते हैं, तो एक इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 3 6 और 0 का 0। और ये भी एक इवन नंबर है, ये भी 2 से चला जाएगा, 2 15 30। और ये कभी एक ओड नंबर आ गया, विषम संख्या आ गया, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगला प्राइम नंबर हमारा जो है उससे ये हो जाएगा, ये 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 का 5 से डिवाइड होगा। अब 120 जो है वो एक इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 छक्के और 0, और ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 30 बार टाइम जाएगा ये, और ये कितने टाइम जाएगा, 15। अब यहाँ पास अब देखिए, ये तो एक ओड नंबर है, तो ये 3 से डिविजिबल है, 3 पंचे 15, और 5 जो है वो एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर भी है, ओड नंबर भी है, 5 का 5 हो गया फ्रेंड्स। तो चूंकि जो प्राइम नंबर होता है उसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, पहला तो वह अपने ही टेबल में आता है, खुद के टेबल में, और दूसरा वो 1 के टेबल में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जो इसका गुणनफल निकल के आया उसे हम लिख लेते हैं 30 का कितना आया, 30 का जो फैक्टर निकल के आया, मीन्स जो अपवर्तक है वो 2 × 3 × 5। हमें 30 का अपवर्तक इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ले लें 60 का अपवर्तक इतना है 2 × 2 × 3 × 5, और कितना है 120 का 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब आप
आप यहाँ पास देखिए, ये तो हो गया इन सब का फैक्टर, 30 का फैक्टर, 60 का फैक्टर, 120 का फैक्टर। अब हम देखते हैं इसका कॉमन फैक्टर जो तीनों में कॉमन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कॉमन फैक्टर। तो ये 2 सब में कॉमन है, यहाँ पास हमें दिख रहा है ये सब में कॉमन है, 2 कॉमन है ना। और यहाँ पास आप देखिए 2 अब इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसे हमें नहीं लेना है, जो तीनों में कॉमन होना चाहिए ना। तो अब यहाँ पास आप देखिए, अब यहाँ पास आप 3 को देखिए, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, मीन्स 3 जो है वो यहाँ पास कॉमन है। ठीक है फ्रेंड्स, 3 यहाँ पास कॉमन है। अब 5 को देखिए, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों जगह 5 है, तो यहाँ भी कॉमन है। तो जो कॉमन फैक्टर निकल के आया, हमें जो कॉमन फैक्टर निकल के आया वो कितना निकल के आया, 2 मल्टीप्लाई का साइन है तो हमें मल्टीप्लाई लिख देना है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इसका कॉमन फैक्टर हो गया। अब हम देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स हम अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो सब में कॉमन है ना, ये कॉमन फैक्टर्स हैं, सब में कॉमन है। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 दिया हो जाएगा 6 और 6 पंचे हो जाएगा 30, 30 मीन्स जो 30, 60 और 120 का एचसीएफ कितना निकल के आया हमारा, 30। ठीक है फ्रेंड, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसे क्लीन कर दूं, उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें इसका निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एचसीएफ, तो आइए निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए जो 78 है वो तो एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर 2 से डिविजिबल है, जी बिल्कुल है, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 तिया 6 और 1 यहाँ पर कैरी में हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, तो ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है, 2 निया 18। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पास आप देखिए जो 39 है वो क्या 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है नहीं है, क्योंकि ये एक ओड नंबर है और ओड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ये 3 से डिविजिबल है, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब यहाँ पास यहाँ 13 आ गया, 13 एक ओड नंबर भी है, विषम संख्या भी है और एक प्राइम नंबर है, जो 1 के टेबल से डिवाइड होता है और खुद के टेबल से डिवाइड होता है, तो ये तो किसी टेबल से तो जाएगा नहीं, ये तो 13 से ही डिवाइड होगा, 13 एकम 13। ठीक है फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं 84, 84 का ये 2 से डिविजिबल है, कितने बार जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 21 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, ये ओड नंबर है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 सत्ते 21, अब 7 भी एक ओड नंबर भी है, प्राइम नंबर, तो ये खुद के टेबल से डिवाइड होगा, 7 एकम 7। अब हम देख लेते हैं 96 का, 96 का, ये भी एक इवन नंबर है, ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 चौक 8, 1 यहाँ पर कैरी चला जाएगा, वो हो जाएगा 16, तो ये कितने बार जाएगा, 2 8 16, तो ये भी 2 से डिविजिबल है, क्योंकि एक इवन नंबर है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये भी 2 से डिविजिबल है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और यहाँ भी इवन नंबर है, ये भी 2 से डिविजिबल है, 2 छक्के 12, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 तिया 6। अब यहाँ आप पास अब ये 3 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो ये अपने ही टेबल से कटेगा, 3 एकम 3। अब हम जो इसका फैक्टर निकल के आया उसे लिख लेते हैं। फैक्टर कितना, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, 84, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 96 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना है, 3 4 5 बार है, तो हो गया 1 बार हमें और लिखना है 3।
ये इसका क्या निकल के आ गया, जो अपवर्तक है, जो गुणनखंड है, ये सब इनसे का गुणनखंड है जिनसे ये नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, गुणनखंड तो आप समझते हैं ना, हमने एचसीएफ के जो बेसिक ऑफ एचसीएफ में हमने ये सब बता रखा है। तो अब हमें क्या देखना है, सीएफ देखना है, मीन्स मतलब कॉमन फैक्टर देखना है। तो यहाँ भी 2 है, इस पूरे तीनों में 2 है, 2 है, ये कॉमन निकल गया। और अब कॉमन देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 2 है ही नहीं, तो अब 2 को तो आप भूल जाइए क्योंकि सब में कॉमन नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। अब नहीं 13 तीनों दोनों में है, इन दोनों में नहीं, 7 इन दोनों में है। तो मीन्स इसका जो सीएफ निकल के आया कॉमन फैक्टर वो कितना आया, 2 × 3। ये इसका सीएफ है, कॉमन फैक्टर है, मीन्स समान अपवर्तक है, समान अपवर्तक है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 और 3। तो अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, जो एचसीएफ है, 3 दूनी 6। तो इसका जो 78, 84, 96 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 आया। मतलब 6 वो ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो 78, 84, 96 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। इससे बड़ा कोई ऐसा नंबर हो ही नहीं सकता जो तीनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, मीन्स रिमाइंडर जो है वो 0 आए। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो को ले लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो आगे निकाल देते हैं इसका एचसीएफ। ये एक इवन नंबर है, ये 2 से डिविजिबल है, तो कितने बार जाएगा, 4 और 5। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये एक ओड नंबर आ गया क्योंकि ये 2 से तो ये 2 से डिविजिबल तो नहीं है, तो ये 3 से है। क्यों, क्योंकि 4 और 5 का जो प्लस होता है वो 9 होता है, 9 3 से डिविजिबल है, मीन्स 45 9 से डिविजिबल, सॉरी 3 से डिविजिबल है। 3 एकम और 1 यहाँ पर स्केलिंग चल रही है, हो जाए 15, 3 पंचे 15, और 15 जो है वो 3 से डिविजिबल है, 3 पंचे 15, और 5 तो एक प्राइम नंबर है, ओड नंबर है, तो ये अपने टेबल सी करके डिवाइड होगा। अब यहाँ पास है 450, ये भी 2 से डिविजिबल है क्योंकि ये इवन नंबर है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 25 50। अब यहाँ पर सब देखिए कि जो 225 है वो क्या 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा क्योंकि ये ओड नंबर, ये 3 से डिविजिबल होगा क्योंकि 2 2 हो जाएगा 4 4 5 मीन्स 9, मतलब का प्लस होता है 9, और 9 3 से डिविजिबल है, मीन्स ये भी संख्या 3 से डिविजिबल है, तो 3 सत्ते हो जाएगा 21, और 1 यहाँ पर स्केलिंग हो जाएगा, वो हो जाएगा 15, और 3 पंचे 15। अब आप यहाँ पर देखिए 7 और 5 का प्लस होता है 12 होता है, और 12 3 से डिविजिबल है, मीन्स 75 भी 3 से डिविजिबल है, तो 3 ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 यहाँ पर स्केलिंग में तो है 3 पंचे 15, और 25 और 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 25 हमारा अगला नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 5 है, 5 से डिविजिबल है, 5 पंचे 25 और 5 एक का 5। अब हमारा नेक्स्ट जो है 1875, ये 2 से डिविजिबल है क्या, यहाँ पर सब देखिए 2 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में ओड नंबर है, मीन्स ये ओड नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 1 8 का प्लस हो जाएगा 9, और 7 5 का जो प्लस हो जाएगा वो हो जाएगा 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, और 21 जो है वो 3 के टेबल में आता है, मीन्स डिविजिबल है, तो 21 जो है वो डिविजिबल है, तो ये भी संख्या डिविजिबल हो जाएगा, और डिविजिबिलिटी रूल में आपने पढ़ा होगा ये। तो 3 से है 3 छक्के 18, 3 दूनी 6, और 1 यहाँ पर स्केलिंग 3 पंचे 15। अब आप यहाँ पर देखिए इनका प्लस 6 और 2 हो जाएगा 8 और 5 हो जाएगा 13, 2 से डिविजिबल नहीं है,
ये 5 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 5 है, जिसके लास्ट में 5 और 0 होता है वो 5 से डिविजिबल होता है। तो 5 कम हो जाएगा, 5 1 यहाँ पर स्क्वायर में 5 2 10, 2 यहाँ पर स्क्वायर में 5 5 25। अब ये किससे डिविजिबल है? 5 से। फिर ये डिविजिबल है क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। 5 दूनी 10 और 2 यहाँ पर कैरी में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5 5 25 और 5 ये हो जाएगा 25 हो गया, तो 5 5 25, 5 1 5। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका जो फैक्टर निकल के आया, जो अपवर्तक, उसे लिख लेते हैं। तो 90 का जो अपवर्तक निकल के आया, फैक्टर निकल के आया, वो क्या है? 2 × 3 × 5। अब हम इसका भी फैक्टर ऐसे ही लिख लेते हैं। 450 का कितना है? 2 × 3 × 3 × 5 इसका भी हम लिख लेते हैं 1875 का कितना है? 3 × 5 × 5 5। अब हमें देखना है इसका कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कौन कौन सा कॉमन है? आप यहाँ पर अगर 2 को देखेंगे, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 तो इसमें कॉमन नहीं है। 3 इसमें है, इसमें भी है, मीन्स ये 3 जो है वो कॉमन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला हम देखते हैं। अब 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो 5 को देखते हैं। 5 यहाँ है और यहाँ भी है। और कुछ है क्या इसमें कॉमन? अब कुछ नहीं है। 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो अब किसी में कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हमारा जो CF निकल के आया, जो कॉमन फैक्टर निकल के आया, समान अपवर्त है, वो कितना है? 3 × 5। तो इसका जो FCF होगा वो कितना होगा? जो कॉमन फैक्टर होगा, मीन्स महत्तम समापवर्त 3 पंचे 15। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स 90, 450 और 1875 का जो SCF निकल के आया, महत्तम समापवर्त है, वो 15 है। इस 15 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो तीनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। तो मैं इसे क्लीन कर दूं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम देखते हैं इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। CF निकालना है हमें, SCF निकालना है। तो ये कितना 2 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये एक इवन नंबर है। 12 बार जाएगा, और ये कितने बार जाएगा? 6 बार, 2 छक्के 12, और ये भी जाएगा 3 टाइम। अब 3 एक इवन नंबर है, सॉरी ये एक प्राइम नंबर है, ओड नंबर है, ये 3 से ही डिविजिबल होगा, 3 का 3। तो 40 को देख लेते हैं। 40 एक इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, 0 का 0, और ये भी 2 से डिविजिबल है, 2 दाहम 20, ये भी 2 से डिविजिबल है, 2 पंचे 10, और अब 5 तो 5 किससे ही डिवाइड होगा, कि एक प्राइम नंबर है। अब 44 को देख लेते हैं हम। 44 जो है वो 2 से डिविजिबल है, क्योंकि एक इवन नंबर है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर 2 से भी ये डिविजिबल है, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब यहाँ पर सब देखिए 11 तो एक प्राइम नंबर है, मीन्स ये जो है वो खुद के टेबल से डिवाइड होगा और 11 के टेबल से, मतलब 11 के टेबल से डिवाइड होगा या तो 1 के टेबल से डिवाइड होगा। तो ये तो किसी टेबल से डिवाइड होगा नहीं, तो हम इस अपने ही टेबल से इसे, मतलब खुद के टेबल से इसके खुद के टेबल से डिवाइड कर देते हैं। और 15 को देख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 से डिविजिबल, 2 25 50। क्या 25 2 या 3 से डिविजिबल है? नहीं है, ये सीधे 5 से डिविजिबल है। 5 हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर है जो उससे डिविजिबल है। तो 5 पंचे 25, 5 एक 5। अब इसके फैक्टर लिख लेते हैं। तो 24 का फैक्टर है 2 × 2 × 2 × 3, और 40 का फैक्टर है 2 × 2 × 2 × 5। ठीक है फ्रेंड्स, और जो 44 का जो फैक्टर है वो कितना है? 2 × 2 × 11, और जो 50 का फैक्टर है वो है 2 × 5 × 5।
इसका अब ये तो हो गया अपवर्तक, मीन्स से जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम इसे निकाल दिए। अब ये तो इसका हो गया फैक्टर। अब हम देखते हैं कॉमन फैक्टर, इन सब में कॉमन फैक्टर, तो इन सब में जो कॉमन है वो है 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, वो यहाँ भी 2 है। अब यहाँ पास कोई नंबर है जो सब में कॉमन है, यहाँ पास अब यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2, लेकिन अब यहाँ 2 नहीं है। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। मीन्स 2 इन सब में कॉमन है। तो जो CF है वो कितना है 2। अब कोई तो मल्टीप्लाई करने वाला नहीं है, तो इन सब में जो कॉमन है, कॉमन जो फैक्टर है, इन सब में कॉमन फैक्टर 2 है और इसका HCF भी 2 है, क्योंकि इसका और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर और कोई कॉमन फैक्टर होता तो हम उसका मल्टीप्लाई करते, उसके बाद जो HCF निकल के आता, लेकिन अब तो कोई नंबर नहीं है, तो इसका जो HCF है वो 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स 2 ऐसा नंबर है जो सभी को, इन सभी नंबर्स को पूर्णतः डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर जो है वो 0 आए। आई होप फ्रेंड्स आप सबको जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।